हेलो स्टूडेंट, बीएम इंग्लिश मीडियम स्कूल उदय मोड़ गंगारपुर सिटी। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड। ये क्लास थर्ड की व्याकरण की बुक है। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर व्याकरण का शब्द और वाक्य। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। प्रत्येक शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, जैसे गिलहरी, खिलौना। ऊपर दिए गए शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। शब्द बनाने के लिए वर्णों को सही क्रम में रखना आवश्यक होता है, जैसे लहरिंग के मेल से बने लहरिंग शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, अतः इस शब्द नहीं कह सकते। पर जब इन्हीं वर्णों को सही क्रम में रखते हैं, जैसे कि गिलहरी, तो गिलहरी शब्द का बन जाता है। इसका अर्थ हम पढ़कर लगा सकते हैं। मतलब वर्णों के वे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, मेल नहीं होता है, और जो सही क्रम में जो वर्णों के सही क्रम में रखते हैं तो उनका सार्थक अर्थ निकलता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। दो या दो से अधिक जो वर्णों का जो सार्थक समूह होता है उसे शब्द कहा जाता है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, सार्थक शब्द और निरार्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे सुरंगें, रोटी, पानी, कमल, दूध आदि। इन शब्दों का एक कोई मीनिंग निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है, और इसे सुनते ही तुरंत ये हमारी समझ में आ जाते हैं, तो ये सार्थक शब्द है। निरार्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे निरार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे पानी, वानी, चाय, शाय, रोटी, छोटी। हम जैसे अपनी आम भाषा में बहुत से शब्द ऐसे बोल जाते हैं, अरे रोटी छोटी, रोटी का तो अर्थ निकलता पर छोटी का कोई अर्थ नहीं निकलता। वैसे ही पानी, वानी, वानी का कोई अर्थ नहीं है, पानी का अर्थ होता है। तो वानी, शाय, वोटी जैसे कोई शब्द नहीं होते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल को वाक्य बनते हैं। दो या दो से अधिक जो सार्थक शब्द होते हैं उनके मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों का क्रम सही न होने पर शब्द समूह का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, तब वह वाक्य नहीं कहलाता। जैसे हे देती गाय दूध, ये कोई वाक्य नहीं है। रग उग है सूरज, ये कोई वाक्य नहीं है। जब तक हम इसे सही क्रम में नहीं लिखेंगे ये वाक्य नहीं बनेगा। जैसे कि पढ़ने में ये शब्द देती गाय दूध, उगे है सूरज, पढ़ने में कोई अर्थ समझ, क्योंकि इनको सही क्रमों में नहीं लिखा, ये वाक्य नहीं है। सार्थक वाक्य बनाने के लिए इनको सही क्रम में लिखना ज़रूरी है। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला अंग उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य, वाक्य के जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उस वाक्य का कोई अर्थ या उद्देश्य निकलना चाहिए। जैसे कि बच्चा खेल रहा है तो इसमें उद्देश्य बच्चा है, दादाजी टहल रहे हैं तो इसमें उद्देश्य दादाजी है। या बच्चा और दादाजी के बारे में कुछ कहा जा रहा है तो इन वाक्यों में बच्चा और दादाजी उद्देश्य है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य का कर्ता उस वाक्य के उद्देश्य कहलाता है। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाए वह विधेय कहलाता है, अर्थात उद्देश्य के द्वारा किया गया विधेय कहलाता है। इसी क्रम में क्रिया का विस्तार आता है। ऊपर लिखे वाक्यों में बच्चा खेल रहा में खेल रहा तथा दादाजी टहल रहे हैं, दादाजी और बच्चे के बारे में कुछ कहा गया तो दादाजी और बच्चा उद्देश्य है। पहला प्रश्न है हमारा, शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? इसका आंसर ये रहा, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। दो या दो से अधिक सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, यह हमारे पहले प्रश्न का उत्तर है। ये मैंने आपको दिखाया है पूरा। हमारा दूसरा प्रश्न है, वाक्यों के अंगों के नाम बताइए। वाक्यों के अंगों के नाम बताइए। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य, पहला अंग उद्देश्य और दूसरा विधेय। यहाँ फिल इन द ब्लैंक से जिन पर हमने टिक लगाया हुआ है आप देख रहे हैं। उद्देश्य किसे कहा जाता है? कर्ता को। सुमन गाना गा रहे में उद्देश्य क्या है? यहाँ सुमन के बारे में कहा जा रहा है तो उद्देश्य सुमन होगी। इनमें से सार्थक शब्द कौन सा है? खिलौना। ये कुछ शब्द हैं जो सही क्रम में नहीं लगे हैं, इन्हें हमने सही क्रम में लगाया। जैसे गए ऑफिस पिताजी, तो पिताजी ऑफिस गए। ओके,
आपको इस पार्ट में कोई भी दिक्कत आती है तो दोबारा हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। हैव ए नाइस डे।